जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मिस्र धातु निगम लिमिटेड अप्रेंटिस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले आपको इसमें अप्लाई करने के लिए apprenticeindia.org की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस फॉर्म को ऑफलाइन वे में भर पाओगे, जो कि आपको इसका परफॉर्मा डाउनलोड करके फिलअप करके दिए हुए एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। और ये सब कैसे कर पाओगे ये मैं आपको जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसमें apprenticeindia.org की वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आओगे तो आपको इन्होंने बताया कि कैसे आपको इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इसमें ITI पास आउट कैंडिडेट है, जिन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली है वही ट्रेड के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। किस कैटेगरी के लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और आप लोग इसमें 16 अक्टूबर 2020 से पहले ही अप्लाई कर पाओगे। डॉक्यूमेंट्स अलोंग पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी, यानी कि आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ 16 अक्टूबर 2020 से पहले अप्लाई कर देना है। अब चलिए यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने को बोला है, तो आप ये कैसे करोगे ये आप यहाँ से जान लीजिए। तो ये आपकी वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, जो भी नाम आपका आपकी गवर्नमेंट आईडी के अंदर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम एंटर कर देना है। फिर आपको अपने पिताजी या फिर माताजी या फिर जो आपकी पत्नी है उसका नाम देना होगा, और आपको यहाँ पर रिलेशनशिप के सेक्शन में क्लिक करके चूज कर लेना है कि आपने किसका नाम यहाँ पर भरा है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार एंटर कर देनी है। जेंडर आपका जो भी हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको वैलिड यहाँ पर एंटर करना है, और अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो वो नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर आती है आपकी ईमेल आईडी। अब आपको यहाँ पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको आपका जो एक्टिवेशन लिंक है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भेजा जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देनी है। कंफर्म करने के बाद आता है पासवर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है, और वो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड, डिजिट भी होना चाहिए, साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं ए बड़ा करूंगा यानी कि ए कैपिटल में लिखूंगा, और बाकी MZAD स्मॉल में, और स्पेशल कैरेक्टर के रूप में मैं @ या डॉलर का जो चिन्ह होता है वो, या जो भी अन्य स्पेशल कैरेक्टर है उसका इस्तेमाल करके फिर मैं कोई भी डिजिट जैसे कि 1 2 3 का इस्तेमाल करूंगा। तो इस प्रकार से आपका ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर भरा है इसको दोबारा से डाल करके आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार चेक करना है, क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय चूज किया था। और भरने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। अब आपको यहाँ पर अपनी अन्य जानकारी भरनी होगी प्रोफाइल के अंदर। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर आकर के अपनी प्रोफाइल से जुड़ी हुई जानकारी भर देनी है, क्योंकि अगर आप किसी अप्रेंटिस जॉब या किसी अन्य जॉब में apprenticeindia.org के माध्यम से ही अप्लाई करते हो तब आपको ये जो प्रोफाइल है वो कम से कम 60% तो करनी ही होगी, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। अब अगर रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। मिलने के बाद अब यहाँ पर बेसिकली आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भी यहाँ पर भर दीजिए। आपको एजुकेशन के सेक्टर में आना है और क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, जिसमें कि आप सबसे पहले 10th की जानकारी भरिए। क्वालिफिकेशन में 10th लिख लीजिए, और इंस्टीट्यूट नेम यानी कि किस कॉलेज से की है उसका नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। टोटल मार्क्स कितने थे 10th में वो डालना है, और उसमें से आपके कितने आए थे वो यहाँ पर आपको भरना होगा। बेसिकली आपको परसेंटेज यहाँ पर डाल देनी है। और फिर यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगी ऐड प्लस का ऑप्शन, यानी कि आपको एडिट के ऊपर क्लिक करके एक और क्वालिफिकेशन इसमें ऐड कर लेनी है, जो कि आपकी इससे नेक्स्ट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो अगर आपने 10th के बाद 12th किया तो 12th की जानकारी भरी है सेम तरीके से, नहीं तो आपको ITI की जानकारी भरनी है। और फिर यहाँ पर आपको सेम तरीके से उसकी कैटेगरी चूज कर लेनी है, जैसे कि किस कैटेगरी में की है वो यहाँ पर हमने NCVT फिलअप करके रखा है।
स्पेशलाइजेशन आपकी किस ट्रेड में है उस ट्रेड का नाम देना है। इंस्टीट्यूट नेम क्या था उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। ये भरने के बाद आपका यहाँ पर बेसिकली रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट करा लीजिए, और प्रिंट कराने के बाद जैसे मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ ऐसे आपको जानकारी भरते जाना है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, जो कि अभी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला है। फिर आपने किस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हो उस ट्रेड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अफिक्स फोटो यार, यहाँ पर आपको अपना रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। चिपकाने के बाद आता है नेम। तो यहाँ पर आपको अपना नेम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है, और ये नेम आपका जैसा कि रजिस्ट्रेशन में आपने नेम यूज किया है सेम नेम यहाँ पर भी आपको लिखना होगा। फादर्स नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, ये भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखिए। और मदर्स नेम आपका क्या है वो यहाँ पर आपको ये भी मार्कशीट के अनुसार लिखना होगा। ईमेल आईडी आपकी क्या है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको लिख देनी है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देना है, अगर आपके 2 नंबर है तो कोमा लगा करके दूसरा नंबर भी यहाँ पर लिख दीजिए। फिर डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। जो आपकी आईडी है उसमें जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस को यहाँ पर आपको एग्जैक्ट लिख देना है। फिर है प्रेजेंट एड्रेस, तो अब आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सेम एज परमानेंट एड्रेस। ये लिखने से आपको दोबारा से सेम जानकारी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसमें 14 से 24 साल वाले कैंडिडेट उम्र वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही SC ST OBC को 3 साल की और SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। 10 पॉइंट है आपका कैटेगरी का, तो इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी है वही कैटेगरी आपको यहाँ पर लिख देनी है, जैसे कि OBC SC ST या फिर जनरल। फिर है डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर इसकी जानकारी भरनी है, जैसे कि यहाँ पर SSC यानी कि 10th आपने किस कॉलेज से की है उसका कॉलेज का नाम आपको इंस्टीट्यूट कॉलेज के सेक्शन में लिखना है। किस ईयर के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी उस ईयर को यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग के कॉलम में लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जैसे कि यूपी बोर्ड में 600 होते तो यहाँ पर आपको 600 लिखना होगा। उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर आपके मार्क्स CGPA के अंदर है तो आपको मार्क्स को आपको जो आपकी CGPA है उनको मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर उसकी जानकारी लिखनी होगी। फिर आती है ITI, तो यहाँ पर आपने अपनी ITI किस इंस्टीट्यूट या किस जहाँ से भी किया बेसिकली आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा, और ITI के सामने आपने किस ट्रेड में किया है उस ट्रेड का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको डालना है, और उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको भरना है, और परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप कोई अदर क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हो जो कि आपके पास है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएट किया है या कोई डिप्लोमा किया है तो आप उस डिप्लोमा का नाम लिख करके किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम डालना है, और बाकी की जानकारी सेम तरीके से लिखनी होगी। फिर यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आ चुका है, अब आपको उस डेट को यहाँ पर लिखना है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। साथ ही आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। अब आपको बोला जा रहा है कि इनक्लोजर्स DGT जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कॉपी SSC मार्कशीट, NCVT सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट, आधार कार्ड, 5 पासपोर्ट साइज फोटोज, ये आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे। यानी कि एक तो आपको यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका जो नंबर है वो भी देना है, कॉपी यहाँ पर देनी है, या तो उसका नंबर या फिर उसकी कॉपी एक बना लीजिए, उसको लिख करके उसको एक इमेज के रूप में बना लीजिए, यानी कि जिससे कि एक फ़ोटो बन जाए, एक पेज के ऊपर प्रिंट कर लीजिए। फिर आपको 10वीं की मार्कशीट इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। जो आपका NCVT सर्टिफिकेट है, जो कि जिन्होंने ITI NCVT से की है वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो वो सर्टिफिकेट आपको देना है। ITI की मार्कशीट यहाँ पर देनी है, आधार कार्ड देना है, और आपके 5 पासपोर्ट साइज फोटोज भी आपको इस फॉर्म के साथ भेजने होंगे। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इसके साथ भेजने हैं। अब ये कहाँ पर भेजने हैं और कैसे भेजने हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको इनको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा, जो कि आपका ये 16 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे से पहले पहुँच जाना चाहिए। और आप इसमें किस माध्यम का इस्तेमाल करोगे इसके बारे में इन्होंने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, तो आप इसमें स्पीड पोस्ट या सिंपल पोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो इस फॉर्म को वहाँ पर सेंड करने के लिए, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर कोई इस जानकारी नहीं है कि हाँ आपको रैंडमली या फिर
इसी पोस्ट के माध्यम से वहाँ पर इसको भेजना होगा। तो आप बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल कीजिए इस फॉर्म को वहाँ पर भेजने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आप मिधानी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है और आप उसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।